हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम करेंगे एच.सी. वर्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 88 और 89। 88 और 89 करीब एक जैसे हैं, इसलिए इसको साथ में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 88 कुछ इस प्रकार है। द करंट इन अ डिस्चार्जिंग LR सर्किट विदाउट द बैटरी ड्रॉप्स फ्रॉम 2 एम्पियर टू 1 एम्पियर इन 0.10 सेकेंड। इसमें दो चीज पूछी है। ए, find the time constant of the circuit means tau, और सेकंड पूछा है if the inductance of the circuit is 4 Henry, what is its resistance। तो चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहली बात, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों कंडीशनें कैसी होती है, तो इसको हम ग्राफ से समझते हैं। तो इसमें करंट और टाइम कांस्टेंट के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जीरो से लेकर के एक पर्टिकुलर करंट तक पहुंचेंगे जिसकी वैल्यू होती है आई नॉट। पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं, स्टेडी करंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट करंट भी बोल सकते हैं। और उस वक्त उसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ये चार्जिंग की कंडीशन है। इसी प्रकार से डिस्चार्जिंग की कंडीशन में आपका आई नॉट से पीक वैल्यू से लेकर एक पर्टिकुलर करंट तक या फिर जीरो तक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये हमारा पास जैसे आई नॉट है और यहाँ पर जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कंडीशन पर आ गया आई करंट और ये टाउ के बीच में ग्राफ प्लॉटेड है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग की कंडीशन होती है आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो हमें फिलहाल ये वाली कंडीशन अप्लीकेबल यहाँ पर इस क्वेश्चन में करनी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें 2 एम्पियर से लेकर के 1 एम्पियर मतलब फाइनल अपना 1 है। तो अब हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारा इससे काम नहीं है। लेकिन चूंकि बात हो रही थी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंडिकेट किया है। नहीं तो यही मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ से फार्मूला आया है और कैसे आया है। तो ये फार्मूला आपका I इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आपका फाइनल करंट जो है वो 1 है और आपका इनिशियल करंट जो है वो 2 एम्पियर है, ई रेज टू पावर माइनस 0.10 और ये टाउ की वैल्यू। अब नाउ 1/2 इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 0.1 और टाउ। पॉइंट के बाद जीरो जो है 1 के बाद जीरो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो लॉग ई 1/2 लॉग ई और बेस ई माइनस 0.1 बाय टाउ। अब थोड़े से लॉग के नियम पता होना चाहिए और लॉग की कुछ वैल्यू आपको लर्न करना जरूरी है ताकि आप लोगों का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। तो लॉग ई और ये बेस ई की वैल्यू होती है 1, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये माइनस आएगा 0.1 और ये टाउ। और यहाँ पर भी log 1 है तो उसको ऊपर लिख सकते हैं हम log e 2 और ये माइनस हमने आगे कर लिया 2 रेज टू पावर माइनस 1। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। अब रही बात log 2 की वैल्यू। log 2 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि अपने पास नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग को सबसे पहले बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें मैथमेटिक्स की हमें बहुत काम आती है, इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं अलग से बता देता हूँ कि लॉग बेस 10 में करने के लिए 2.303 या 2.302 और log 2 बेस 10 में अब ये हो गया तो इसकी वैल्यू आएगी 0.3010। अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा 0.693। वो फेमस नंबर है, बहुत जगह इसका यूटिलाइज हो रहा है, न्यूक्लियस में भी है, केमिकल रिएक्शन में भी इसका यूटिलाइज हो रहा है। तो अधिकतर ये याद हो जाता है, लेकिन अगर याद नहीं रहा तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए। तो टाउ इक्वल टू 0.1 0.693 और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.14 के करीब इसकी वैल्यू आएगी।
तो ये तो हो गया हमारा टाउ। अब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है रेजिस्टेंस। तो टाउ होता है L बाय आर। तो R इक्वल टू एल आपको दे रखा है 4 हेनरी, और टाउ की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 0.14, पॉइंट हटाया, 0 लगाया। ये भी छोटी छोटी बातें हैं, डिवीजन करना बहुत आसान है, और मैं बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों को बीच बीच में इंक्लूड कर दूंगा क्वेश्चन के बीच में, कि कैसे हमें कैलकुलेशन करना है, कैसे रूट्स निकालना है, कैसे क्या करना है। तो ये बीच में आपको क्वेश्चन के बीच में बता दिया करूंगा, जैसे मैंने अभी आपको लॉग के बारे में बताया। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 28 ओम के करीब करीब। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। तो 89 क्वेश्चन क्या कहा है? अ कांस्टेंट करंट एग्जिस्ट इन एन इंडक्टर कॉइल connected to a battery. The coil is short circuited and the battery is removed so that the charge flow through the coil after the short circuiting is the same as that which flows in one time constant before the short circuiting. तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है? इस क्वेश्चन में एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वन टाइम कांस्टेंट। अधिकतर यहाँ पर बच्चे यही उलझते हैं कि वन टाइम कांस्टेंट है क्या। कुछ नहीं है। वन टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है वन टाइम्स ये कांस्टेंट t इक्वल टू वन टाइम कांस्टेंट, यानी कि t इक्वल टू टाउ। इस कंडीशन पर अपने को चार्ज की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमें चार्जिंग के दौरान और डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों कंडीशनों में देखना है। तो चार्जिंग का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाय टाउ। ये हमारी चार्जिंग के दौरान की कंडीशन। और चार्जिंग के लिए हम ये मान के चलें कि 0 से लेकर यहाँ पर जैसे इंफिनिटी टाइम है, तो टाइम यहाँ पर हम इंफिनिटी लेंगे। तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 बाय ई रेस टू पावर टी बाय टाउ। समथिंग अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू आई नॉट। ये कंडीशन हमारी आ गई। और चार्ज क्या होता है हमारे पास? चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बाय टी। आई नॉट Q आई नॉट इंटू टी। तो ये हो जाएगा, और अपने पास T इक्वल टू टाउ है। ये हमने पहले ही कंडीशन में आपको बता दिया है। वन टाइम कांस्टेंट में आई नॉट टाउ ये हमारी वैल्यू आ गई। ये हमारी चार्जिंग के दौरान हुई। अब रही डिस्चार्जिंग के दौरान। तो डिस्चार्जिंग के दौरान भी फार्मूला आपका I इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाय टाउ। वैसे सडनली डिस्चार्ज अगर होता है तो इसका मतलब वहां पर टी इक्वल टू हम 0 लेते हैं। तो टी इक्वल टू अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से I इक्वल टू आई नॉट और 1 अपॉन ई रेस टू पावर टी बाय टाउ रखते हैं और सडनली डिस्चार्ज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू आई नॉट और सडनली टी इक्वल टू 0। समथिंग अपॉन 0 मीन्स ई रेस टू पावर 0, और ई रेस टू पावर 0 किसी की भी पावर 0 होती है, तो वो भी वहां पर भी कंडीशन I इक्वल टू आई नॉट हो गई। बाकी पूरा कंडीशन वैसी की वैसी आ गई। यहाँ पर भी Q बाय टी इक्वल टू आई नॉट और Q इक्वल टू आई नॉट इंटू टी, और यहाँ पर फिर वापस वही बात। तो इस कंडीशन और ये कंडीशन दोनों एप्लीकेबल हो गई, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का मतलब यही होता है कि वहां पर अचानक मतलब T इक्वल टू 0। तो यहाँ पर T इक्वल टू 0 कंडीशन अप्लीकेबल कर दिया अपन ने। तो इस प्रकार से ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चनों की लिंक प्राप्त करने के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।